क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ। डोरी कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। और ये सामने पार्लियामेंट है इस्लामाबाद में, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बिल्डिंग, साथ ही सारा बहुत प्यारा सारा एरिया। वेस्टर्न सुबह के बारबेक्यू की लुक थी आज की। तो बहनों जो मर्जी कर लो, कभी किसी की चुटकी ना चोरी करना, बहुत बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा, बहुत, क्योंकि जो दुख मिलता है ना आपको, ये आज होने क्या लगा है, आज ये होने लगा है कि आज मैं जैन के कमरे में आई हूँ और मैं आपको आज दिखाने लगी हूँ जैन का रूम। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। अब बहुत ही प्यारा है, ये सारा हाथ का काम हुआ है, ये बाजू है। संडे को सुबह ही हम लोग मतलब जल्दी ही निकले हैं अपनी तरफ से, ब्रंच पे जाना था। लेकिन बात यह है कि जाते हुए एक तो उनका घर बहुत दूर है, रुबाब के घर जा रहे हैं, उधर जाने की एक्साइटमेंट होती है क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ प्यारा उसने सेट किया हुआ है, सबके मज़ा आता है देख के। वहाँ पे जाके ब्रंच के पे जाते हुए अब हमने केक या फूल लेके जाने हैं, तो जाएंगे, रुकेंगे, कुछ लूँगी उनके घर ले जाने के लिए। उनके बच्चों को चॉकलेट केक पसंद है वैसे, वो लेके फिर उधर चलेंगे और दिखाऊंगी उसका हर चीज़। उसकी बहुत अच्छी, रुबाब बहुत अच्छा सा सब सेट करती है, सब आप सब लोग भी करते हैं, लेकिन ज़रा सा किसी और का भी देख लें तो ज़रा आइडिया नया मिल जाता है कैसे करना चाहिए। जो विंटर्स में ब्रांचेस होते हैं संडेज़ को सुबह, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो धूप होती है, ठंड होती है, और जो रुबाब का घर भी मैंने जहाँ पे उसका फर्नीचर वगैरह कभी मैं शेयर करती रहती हूँ। सॉरी, मैं पहले बेल्ट लगा लूँ। वो फार्म हाउस है तो वैसे ही बहुत प्यारा है, लॉन वगैरह और सब कुछ। और जब भी मैं उसके घर से आती हूँ, मैं एक उसकी पर्पल फूलों वाली बेल है जो लेके आती हूँ, और इस दफ़ा तो उसके माली ने मुझे गमले में लगा के दी थी। ये पता नहीं वो मेरे घर आती है बेल तो वो कोई ऐसे नाराज़ टाइप हो जाती है, खामोश सी हो जाती है, और अल्लाह करे चल पड़े, क्योंकि वैसे भी आजकल ठंड भी बहुत है। ज़रा सी गर्मियों में जाके उससे लूँगी उसकी पनीरी दोबारा से। और उस तरफ जाते हुए ना, जहाँ पे उन लोगों का घर है, सिमली डैम और नेवल फार्म्स की तरफ, वहाँ पे रास्ते में नर्सरीज भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको फिर सफ़र भी और बारबेक्यू भी। अब ये डी चौक था ना, वो पीछे डी चौक को क्रॉस करके हम इधर मशहूर ज़माना डी चौक, और ये सामने पार्लियामेंट है इस्लामाबाद में, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बिल्डिंग, साथ ही सारा बहुत प्यारा सारा एरिया है। अगर ये जो नकली फूलों का उन्होंने चीज़ें की हुई ना, ये नहीं मुझे अच्छी लगी, ये असली फूल हैं सारे। तो जी इनका आप लोगों को दिखा दूँ। ये सब फ्रेश फ्लावर्स है, वो एक जो खाली वो हुई थी ना, वो नहीं मुझे अच्छी लगी हुई थी। ये सारा एरिया बहुत प्यारा, ये सारा एरिया है। ये सामने क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सामने वो ट्विन टावर्स हैं हम लोग के। ये क्या ये भी कोई अच्छी सी चीज़ है। ये स्कूटी पे जा रही है। इस्लामाबाद में बहुत ट्रेंड है
और प्लीज़ इनका ख्याल रखा करें, जो बच्चियाँ स्कूटी ज़रा चला रही हैं ना, ज़रा रास्ता दे दिया करें, अच्छी बात होती है। जगह तो ये बहुत प्यारी है, मरी के पास ही हो गया, ऑलमोस्ट मरी आ ही गया हम लोग, और घर भी बहुत प्यारा है रुबाब का। हम थोड़े नहीं काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ये वाले पर्पल फूल हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे घर जाते ही बेचारे शॉक में चले जाते हैं। और हाँ से एक्चुअली मैं वीडियो का या तो स्टार्ट लेती हूँ या मैं एंड करती हूँ। ये मैंने गले में पहना है, जो मैंने लिया था ना लाइमलाइट से, वो पहन के गई थी आज। अच्छा जी, आपको मैं दिखाती हूँ वापस आने के बाद अपनी फुल लुक, क्योंकि टाइम नहीं था उस वक्त और बहुत जल्दी में थी। वेस्टर्न सुबह के बारबेक्यू की लुक थी आज की। पैंट्स बहुत ही ये गर्म है, बहुत वार्म है ये वाली, और ये ऊपर भी दोनों, मतलब मैंने सोचा था कि मुझे सर्दी किसी तरीके से ना लगे, मगर लगी, और इसी वजह से मैंने फिर एक कोट भी रखा हुआ था साथ, जो कोट भी पहन लिया। अच्छा, बात यह है कि हर मौसम के ना अपने अपने मज़े और रंग होते हैं, और पाकिस्तान में तो क्योंकि सर्दी, अब बाहर जब हम लोग होते थे ना, तो वहाँ पर ये होता था कि जिस तरह जो मेरे ब्लाउजेज़ या जो कपड़े थे वो आपने जो मतलब कि सीजनल, इस तरह गर्म सर्दी का कोई इतना हिसाब नहीं था, उसी के ऊपर आप गर्म कपड़े और गर्म कोट्स वगैरह पहन लेती थी मैं, तो वो गुजारा हो जाता था। और जब समर्स आते थे तो आपको कोट्स वगैरह उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर यहाँ पे हर मौसम का एक फुल सा मज़ा है पाकिस्तान में। तो ब्रंच जो सुबह के वक्त, जो संडेज़ को अगर आप लोग मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर्स करना चाह रहे हैं, तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है संडेज़ को, क्योंकि बहुत सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। अगर सूरज निकला हुआ है, सनी है, तो आप बहुत अच्छा सन को एंजॉय कर सकते हैं, विटामिन डी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। आज का दिन अभी इधर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जाना है पिंडी अपने ससुराल में, तो वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम उधर स्पेंड करना है, और उसके बाद मैंने किसी के लिए गिफ्ट लेना है, अभी नहीं मैं बता रही किसके लिए, उसके लिए एक सूट लेना है, और लेने के लिए मैं F10 जाऊँगी। वो बहुत सारे लोग जो मुझे कह रहे हैं ना कि सिर्फ कपड़े और वो व्लॉग्स में आप दिखा रही हैं, तो बेटा ये कपड़े और वो बात यह है कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस वो भी आते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें और मेरी बेटियां जैसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि आप मुझे बताएं ये ठीक है या नहीं, या दिखाएं या क्या लें। क्योंकि प्रोफेशनली मैंने देखा है, मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत लेडीज़ बिजी भी बहुत सारी होती हैं, जो बहुत सारा काम कर रही होती हैं, उनके पास दे वांट टू बाय गुड क्लोथ्स, या अगर उनको मेरी कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उनको एक तरह से अगर मैं अपनी कोई चीज़ दिखा देती हूँ और उनको हेल्प हो जाती है, पैसे वेस्ट नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ये भी एक नॉलेज शेयर करने का ही तरीका है। जो भी घर की चीज़ें और छोटा मोटा हम लोग सब देखते हैं, तो वो बात है कि जैसे रमज़ान में आप जब रोज़े की इफ्तारी की कोई रेसिपी देखते हैं तो आपको बहुत तेज़ भूख लगती है ना, यही होता है। कपड़े भी जब आप बहुत सारे देखते हैं और आपको ज़रूरत, आपका ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि मैं भी ये ले लूँ, तो ये तो है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ये जो चीज़ है ना, जो आपको ये जो है चीज़ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको छोटा ना समझें। जब ये गुम जाए ना, चाहे ये छोटी हो आपके पास या बड़ी हो, कैचर, चुटकी, जो भी आप इसको बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप अगले कितने घंटे इसको ढूंढते। दुख है ना लगता है जब आपकी ये चुटकी ना मिल रही हो और आपको सख्त ज़रूरत है कि आपने वज़ू करना है, या आपने मुंह धोना है, या आपने कुछ करना है और बाल बांधने हैं, कुछ खाना है, किचन में जाके कोई काम देखना है और आपको ये लगाना हो। आंखें जब आपकी बंद होती है सुबह, जब आप सो के उठते हैं और आप हाथ इधर उधर इधर उधर करके ढूंढते हैं, तो पहली चीज़ क्या होती है, ये होती है। ये नज़र की ऐनक की तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ एक फ़ैसला कर ले, सारी दुनिया मिलके एक फ़ैसला कर ले, हर लड़की एक फ़ैसला कर ले, वो ये कि हम सब कभी किसी को ये दुख नहीं देंगे कि ये चुटकी किसी की हम लगा लें बालों में और उसको पता ही ना, और वो बेचारा उधर ढूंढता रहे। तो बहनों जो मर्जी कर लो, कभी किसी की चुटकी ना चोरी करना, बहुत बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा, बहुत। क्योंकि जो दुख मिलता है ना आपको ये ना मिलने की वजह से,
मैं क्या बताऊं। मगरिब की अजान हो गई, अब नमाज़ पढ़ लें। अब यही याद आ रहा था, वज़ू करने जा रही थी और ये नज़र नहीं आ रही थी मुझे। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया क्योंकि इसके पीछे से ना मैं अभी खुलवाऊंगी, फिर उतारूंगी इसको मैं। आज होने क्या लगा है, आज ये होने लगा है कि आज मैं जैन के कमरे में आई हूँ और मैं, यकीन करें, मैंने कोई तैयारी या ख़ास करके कुछ भी नहीं आई यहाँ पर। और एज़ इट इज़ ही कमरा हर वक्त जैन का तैयार रहता है और सेट रहता है। और मैं आपको आज दिखाने लगी हूँ जैन का रूम। बाजार कुड़े देने मेरे दाता दे, देने मेरे दाता दे। टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते ए पुत्र विकाऊ चीज मुल दे के जोली पायनी, बेटा सस्ता माल नहीं कि तू जाके मंग ले आए नहीं, सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लब दी फिरे हटाते नहीं विकदे। तनी पागने आना मावा दे, जिन्ना मावा दे आ जाए नी, तनी पागने पैने परावा दे, जिन्ना गोदियां वीर खड़ाए नी, माना वालिया जी नहीं किसी सारी कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये भी दिखा दूं। अब जाना तो है, अभी जा रही हूँ आबिद के पेरेंट्स के घर और रास्ते में जो गिफ्ट खरीदना है वो, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने प्यारे बेटे जैन का रूम दिखा दूं, जैन और मरियम का। और इंशाल्लाह ताला जब अब वो आएंगे तो मैं इसको फूलों से भर दूंगी, उनका वेट करूंगी। अच्छा जी, इधर ना पहले मैंने सारी जैन की ये MUN और ये सारी चीज़ें इसकी जैन की यहाँ पे सेट की हुई हैं। कुछ बुक्स हैं जैन की। ये जो बेड है जैन का, ये भी मैं बाहर से ही लाई थी। और ये भी प्योर वुड का विक्टोरियन बेड है। और मुझे ये वाले बेड्स जो हैं बहुत पसंद है। मुझे लगता है पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जो बेड्स जो इम्पोर्टेड है उनकी स्प्रिंग और उनकी जो टेक्नोलॉजी उनकी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, ये मेरे बेटे की जैन की पिक्चर है जब उससे लम से ग्रेजुएट हुआ था। अच्छा, जो शिकागो वाली ग्रेजुएशन की पिक्चर्स है ना, वो थोड़ी सी आबिद ने ठीक करवा के अभी जैन और मरियम की कुछ पिक्चर्स और हैं और जैन की डिग्री वाली दोनों पिक्चर्स और हैं जो भी मैंने लगानी है। खदीजा की भी डिग्री वाली वो उसके रूम में अभी जैन, खदीजा की और मरियम की, हमजा की कुछ और पिक्चर्स हैं जो मैंने लगानी है, वो अभी पाइपलाइन में है काम। ये हाई अचीवर्स का उसका O लेवल्स का माशाल्लाह से जैन, अल्लाह ने नज़र बद से बचाया। जैन ऐसा बच्चा था है कि जैन जहाँ जाता है वो चमकता है, सूरज चांद सितारों की तरह चमकता है। अल्लाह मियाँ, मैं अगर से ही दुआ आप सबके बच्चों को दूँ ना तो वो यही दूँ कि अल्लाह मियाँ सबकी किस्मत जैन जैसी करे। जैन जो है ना, इतना जो उसका साफ और प्यारा दिल, अल्लाह ताला उसी तरह उसको नवाजता है। ये मेरे फादर के साथ है जैन की पिक्चर, क्योंकि जो मेरे फादर थे ना वो जैन और रेडी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और जैन जब हम लोग पेरिस चले गए थे और इधर ही था, मेरे फादर के पास था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, अब पता नहीं वो है कहाँ है, उसने मुझे एक दफ़ा कहा, वो लोग हुमैरा नाम था, हुमैरा उसकी बात नहीं करी मैं जो
मेरी हुमैरा ज़िया मुफ्ती एक फ्रेंड है, एक दूसरी हुमैरा सुहेल थी, उसके साथ एक दफ़ा उसका बेटा साद और जैन दोस्त थे। तो जैन ने कहा कि, मैंने कहा जब साद को मैं देखती थी तो मुझे जैन याद आता था, तो उसने मुझे कहा कि उस्मा जैन अपने नाना के पास है, उनका ख्याल उनकी खिदमत करता होगा। तो मैंने कहा मेरे फादर के पास तो सारे मतलब स्टाफ पूरा है, काम शाम वाले हैं, क्या खिदमत करता होगा। उसने कहा चलो रिमोट तो उठा के पकड़ाता होगा ना अपने नाना को। लेकिन जो कुछ मेरे फादर ने किया, जैन 5 वक्त का नमाज पढ़ता था उनके साथ, वो 7 बजे के बाद जैन को बाहर घर से नहीं, और सोचो किसी बच्चे को आप कहें कि शाम को 7 बजे के बाद घर से नहीं जाना। मेरे फादर एक्चुअली कहते थे, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में रहते थे, जितनी देर जैन अगर कहीं गया होता था ना तो बहुत परेशान होते थे, तो कहते थे कि बस तुम घर से ना जाया करो रात को बाहर। तो वो उनकी फर्मा बरदारी करता था। जब वो घर पर होता था तो एक्चुअली फिर ज़्यादा उसके पास टाइम होता था पढ़ने का, जिसने उसके आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प की उसकी। तो जैन को वैसे भी बुक रीडिंग का शौक़ है, ये खदीजा को भी शौक़ है। ये सारे जो बुक रीडिंग वाला शौक़ जो है ना, वो उनके पास मिसेस ताहिर अहमद जो जैन वाला की टीचर थी किंडर केयर में, उनके पास से आया, क्योंकि वो बच्चों को बुक रीड करने वाली लाइब्रेरी में इसकी ज़रूर देती थी। तो जो ये पिक्चर्स है ना, ये मैंने लार्ज होटल हुई हैं, इनलार्ज की थी, करवाई थी, और ये हैंड पेंटेड इनके फ्रेम्स थे। जैन को ना मेरे फादर कहते थे कि जैन की जब ग्रेजुएशन होगी तो मैं तंबू गाड़ के फंक्शन करूँगा। एक्चुअली वर्ड यूज़ करते थे तंबू गाड़ के, मतलब कि बहुत अच्छा और शानदार फंक्शन करना चाहते थे, सबको बुलाना चाहते थे। तो मैंने जब मेरे फादर चले गए और उसके बाद जैन ग्रेजुएट हुआ लम्स से, और माशाल्लाह इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तो जो हाई अचीवर्स नाइट पे हम लोग अलग से इनवाइटेड थे पेरेंट्स, तो उस वक्त मैंने डैडी की ये पिक्चर्स वगैरह वो की थी इन लार्ज, और जैन का एक फंक्शन बहुत अच्छा किया था जिसके क्लिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं क्योंकि प्लेन बेडशीट्स ही बिछाती हूँ, तो जैन की कॉटन साटन की ये बेडशीट है, जो इस कमरे की बेडशीट्स हैं वो एक्चुअली इधर कबर्ड में ही पड़ी हुई हैं, और यहीं पर फिर मैं रखती हूँ। वहाँ रूम की जो भी बेडशीट्स हो उसी रूम में रहती हैं। फूलों के बगैर तो मुझे कोई कमरा भी कंप्लीट नहीं लगता। उसके अलावा ये 2 सीटर काउच है, इसमें ये कंफर्टेबल बहुत। ये काउच एक्चुअली जब वो जैन हम लोग बाहर होते थे तब भी जैन के कमरे में यही 2 सीटर काउच पड़ा होता था। तो अक्सर जब कभी मेहमान आते थे या मेरी कज़न के बच्चे अगर लंदन से आए होते थे तो वो रूम उनको मिलता था, एक बच्चा इस पर सो भी जाता था आराम से। ये जैन और मरियम की पिक्चर है। अभी मैंने जैन और मरियम की कुछ और भी पिक्चर्स इनलार्ज करनी है। जैन के जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इसने मास्टर्स किया उसकी भी पिक्चर इनलार्ज करवानी है, वो भी इधर और आएंगी। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ये ट्रंक है, और ये साथ छोटा सा एक और मैंने बॉक्स लिया था, एक दफ़ा आप लोगों को दिखाया था, ये भी इसी रूम के साथ जा रहा था। ये भी इधर ही है, इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने रखी होती हैं। ये वाला जो मिरर है ना, ये जब जैन और खदीजा बहुत छोटे थे और उनका एक रूम था, तो उस पर मैंने बहुत पैसे जमा कर करके डीको पेंट गोल्डन करवा के इनकी एक छोटा सा वो बनाई थी, जो ड्रेसिंग वाला एरिया वहाँ का ये। तो ये उस वक्त का मिरर है अभी तक। आजकल तो कबर्ड्स में क्योंकि जैन के कपड़े नहीं हैं, तो इधर सारे इनके कपड़े हैं, जो कि कहते हैं मेरे पास वो कपड़े हैं ही नहीं एक्स्ट्रा, मेरे तो ज़्यादा कपड़े ही नहीं हैं। वो इंसान वो हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि जैन, यानी कि 2 आबिद्स, आबिद सीनियर और आबिद जूनियर, इन दोनों की ये कबर्ड है। अच्छा जी, ये कमरा जो है इंशाल्लाह जब कभी मेरे बच्चे आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसा सजाऊंगी जब जैन और मरियम असल में अपने घर आएंगे। तो बहुत सारी दुआएं दें मेरे बच्चों के लिए, मैं आप लोगों के बच्चों के लिए, सबके लिए दिल से मुझे दुआ होती है कि अल्लाह हर एक के बच्चों को कामयाब करे और उसी तरह चमकता दमकता रखे जिस तरह मेरे बच्चे, आपके बच्चे सब डिज़र्व करते हैं। अच्छा जी, ये भी जैन का वॉशरूम है और ये सारा नीट क्लीन और साफ़ बिल्कुल है, और बिल्कुल मैं मतलब हर वक्त जो भी, वैसे शाद की भी बड़ी वो हिम्मत है, हम साफ़ सुथरा चीज़ों को रखती है और ख्याल से रखती है। और ये बाथरूम तो ऑफ एंड ऑन में बहुत साफ़ भी कराती रहती है। लाइट ऑन करना ही है, एग्जॉस्ट फैन क्या। तो
अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये ऊपर से हैंड पेंटेड है। ये जो मेरी देवरानी है ना रक्षी, वो भी बहुत अच्छा फर्नीचर का काम शाम करती है। ये मैंने उससे लिया था और उससे हैंड पेंट खुद किया हुआ है उसके ऊपर। इसका ये बड़ा फ़ायदा इन टेबल्स का, इनका ये वाली ट्रे अलग हो जाती है और फिर आप इसके ऊपर रख सकते हैं। Everybody, this is my story. दिन हो चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है, अपना दिल तो आवारा। In my city, I am alone. मैं ही न जानूं कि मैं हूँ कौन। I love you lady, please be mine. जो हाँ तू कर दे, then I'll be fine. मौसम आज तो बड़ा बेकरार है, ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है। कर ले इश्क बाजियां, दिन ही चार है, दिन ही चार है। खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बेचारा। वो ये कि मैंने जो डिज़ाइनर है उन्होंने एक बहुत अच्छा, कॉपीराइट ना आ जाए, गाना स्लो कर दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्यारा एक सूट मुझे दिखाया है, और तो वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही मुझे पसंद आया, वो मैं उनसे ले रही हूँ। तो मैंने कहा वहाँ तो नहीं जा सकती, वहाँ सुबह जाऊँगी मैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं इधर आई हूँ इस एरिया में उनसे सूट कलेक्ट करने के लिए। आज मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और आप पहचान लें। एक्चुअली ये बहरिया टाउन है, इस्लामाबाद वाला, पिंडी वाला। मेरी बहन, जब छोटी वाली मेरी जो बहन है, उसके इन लॉज यहाँ होते हैं, तो और वो लोग जब यहाँ थे तो मैं काफ़ी आती होती थी। वीक में एक चक्कर तो हमारा लगता था शादी को मिलने, बच्चों से मिलने। अब वो नहीं है, तो मुझे याद आ रही है, हम इधर आ रहे हैं। तो बहरिया टाउन बड़ा अच्छा है, प्यारा है और बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं एक दो वीडियोस देख रही थी, इतनी अच्छी, मुझे मेरा दिल चाहता है कि कुछ अरसे के लिए ना पूरा का पूरा पाकिस्तान में ज़रा ठेके पे दे दें मलिक रियाज को, ताकि वो अच्छा सा ऐसा सेट कर दें। तो इस जगह पर हम लोग हैं। अब पिंडी से हम लोग निकले हैं, थोड़ा वहाँ पे खाना वाना खाया। अब अपने अम्मी अबू से मिला, क्योंकि कल जा रहे थे। तो वैसे ही जब शहर से दूर जाते हैं ना, तो माँ बाप आपके मतलब अब तो ज़ईफ़ हैं बहुत, आबिद के पेरेंट्स, तो ज़रा ज़्यादा फ़िक्र होती है। पहले तो ये था ना, जैसे जब मेरे पेरेंट्स भी थे, आबिद के पेरेंट्स भी थे, तो हम लोग हमेशा कहीं जब बाहर जाते थे, शहर से बाहर, तो हम बता के जाते थे और पूछ के जाते थे। अब वो नहीं भी है, तो अब उनकी ज़्यादा, पहले उनको हमारी ज़्यादा फ़िक्र होती थी, अब हमें इनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। ऐसे ही है ना आबिद? आबिद अपने पेरेंट्स को बताए बगैर कभी नहीं जाते शहर से बाहर, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना उनका काम हो, बता के जाते हैं। तो बस अब चलते हैं। अब आपको सूट दिखाऊंगी मैं घर पहुंच के। अच्छा जी, ड्रेस में ले आई हूँ और चलिए दिखाती। सुबह से मेरे इतने सारे और काम थे ना कि मैं कुछ प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकी। बहुत ही प्यारा है, ये सारा हाथ का काम हुआ है। ये बाजू है और ये मैं आपको पहन के कल दिखाऊंगी। अभी बस इतना, इसी झलक इसकी बहुत है, ठीक है ना।